फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो हमारा आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट के बारे में, यानी साबुन और अपमार्जक के बारे में। हम बहुत ही शॉर्ट पढ़ा रहे हैं जो क्वेश्चन, क्योंकि इससे 15-20 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा है रेलवे के, तो वही चीज़ आप ये वीडियो देख लीजिए। अभी तक आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि जैसे बहुत वीडियोज आप देखे होंगे कि साबुन सफाई कैसे करता है, यानी जो साबुन है वो मैल कैसे धोता है, वो सब आपको आज समझ में आ जाएगा। ठीक, हमने बहुत सारा चीज़ लिख दिया है कि वीडियो शॉर्ट बने। तो पहले चीज़ की हमें बताना है आपको साबुन के बारे में। ये साबुन होते क्या है, तो साबुन तो सबको ही देखा है, रोज़ सुबह साबुन से ही शुरुआत होती है। देखिए साबुन का अगर हम बात करें तो पहले आपसे पूछता है कि डेफिनेशन ही पूछता है कि साबुन क्या है। तो जो साबुन है ना, लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं। नहीं समझ में आएगा क्या कह रहे हैं कि जो आपके साबुन होते हैं ना, ये लंबी श्रृंखला वाली, यानी लंबी श्रृंखला वाली, तो आपको बताया था कि कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने का क्या होता है, गुण होता है। तो आर से उसको कोई अल्काइल ग्रुप होगा, वहाँ आपको बता चुका है ये सब अल्काइल ग्रुप क्या होता है, यानी का हाइड्रोकार्बन होगा, आर के जगह कोई हाइड्रोकार्बन होगा, साथ में इसका क्या होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में बताया था CO आता है, COOH आता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, और H की जगह क्या आएगा, सोडियम या पोटेशियम। तो यही लिखे हैं, बताया है कि क्या होता है आपका साबुन, क्या होता है कि लॉन्ग चैन, लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट होते हैं। सोडियम पोटेशियम आएगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। धातु के ऑक्साइड क्या होता है आपको पता होगा, सॉल्ट होते हैं, तो ये क्या होगा, एक सॉल्ट बनाएगा। इसलिए बोला गया है कि जो ये होता है क्या होता है, लंबी श्रृंखला वाली वसीय अम्ल। ध्यान समझिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को वसीय अम्ल भी बोल सकते हैं, फैटी एसिड भी बोल सकते हैं, के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। यानी ये जो फॉर्मूला है ना, ये जनरल फॉर्मूला होगा किसका, सॉल्ट का। अब इस आर के जगह आप कुछ और, मतलब बहुत ढेर सारा कार्बन हाइड्रोकार्बन वाला आप कोई ग्रुप ले लीजिए। जैसे अगर आप 17 ले लेते हैं, C17, H35 ले लेते हैं, साथ में Na ले लेते हैं, इसके जगह 15 ले सकते हैं। तो बहुत तरह के करके अलग अलग साबुन बनाया जा सकता है। इसका अलग नाम है जिसको हमने यहाँ लिखा है, स्टीरेट होता है, C17, H35, COO। यहाँ Na भी आ सकता है, यहाँ Na की जगह K भी आ सकता है। यहाँ सॉरी, ये तो CO छूट ही गया, CONA या K। तो इस टाइप का अगर आपको स्ट्रक्चर देखें तो इसको क्या कहते हैं, 17 वाले को स्टीरेट कहते हैं, अगर 15 वाला से बना रहे हैं तो पॉमिटेट कहते हैं। तो ये वाला तो क्या है आपका हाइड्रोकार्बन है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन साथ में क्या रहेगा हमेशा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट रहेंगे, और ये लंबी चेन बना है, कार्बन ज़्यादा है इसलिए। तो ये डेफिनेशन हो गया अभी क्या है। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मैल साफ क्यों होता है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो मैल होता है ना, गंदगी, वो क्या होता है, पानी में डिजॉल्व नहीं होता है, इस तरह डिजॉल्व नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि जो मैल होता है ना, मैक्सिमम तौर पे क्या होता है, फैट होता है, यानी वो आपका फैट होता है। मैल फैट कहिए चाहे ऑयल कह लीजिए, जो मैल होता है वो फैट होता है चाहे ऑयल होता है। तो आपको पता है कि ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं, तो फिर ये धुला नहीं सकता है। तो लेकिन हमें कोई एक चीज़ चाहिए, ये दोनों अगर एक दूसरे से चिपक जाते, फैट और वाटर, तो वाटर क्या करता है, फैट को लेकर निकल जाता है। लेकिन ये दोनों मिलते नहीं है, तो हमें कोई ऐसा चीज़ चाहिए जो दोनों को क्या करे, मिलाए। अब मिलाए नहीं तो बीच में जोड़ना है। जैसे मान लीजिए दो आदमी, एक ये कलम है, एक ये कलम, ये दोनों को हमें जोड़ना है, ये दोनों जुड़ नहीं सकते हैं। तो बीच में हम आ गए, हम एक हाथ से इसको पकड़ लिए, एक हाथ से इसको पकड़ लिए, तो दोनों को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं ना। कोई ना कोई मेडिएटर चाहिए जो दोनों को घुला सके, घुलाए नहीं तो मिला दे। तो यही काम करता है क्या, साबुन। देखिए साबुन क्या करता है, साबुन का दो पार्ट होता है। जो इधर वाला पार्ट है ना, यहाँ तो आ रहा है, कोई ग्रुप आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ इसके दो पार्ट है। जो यहाँ वाला एक पार्ट है ना, ये वाला RCOO, ये आपका होता है सहसंयोजक। क्या होता है, यह सहसंयोजक होता है। आपको पता है ये हाइड्रोकार्बन से बना है, तो ये क्या बनाएगा, कैसा बॉन्ड बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। लेकिन इधर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला Na कहिए चाहे K कहिए कोई, तो इस पर क्या होता है, ये चार्ज वाला, ये आवेशित है। ये कैसा बनाएगा, तो आयनिक कंपाउंड बनाएगा। इधर क्या होता है, आयन होते हैं, आयनिक होता है। इधर क्या होता है, आयन होता है। इधर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग होती है, लेकिन ये क्या है, आयन से। वो पता होगा सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये आयनिक कंपाउंड, मतलब समझिए कि इसके अंदर आयनिक जो कंपाउंड होता है उस तरह का गुण है। इधर वाला क्या है, कोवलेंट वाला गुण है, यानी दो चीज से मिलकर बना है। एक जैसे देखिए जल का दो भाग होता है, इसके एक वाला भाग जो होगा ना, तो उसके अंदर कैसा गुण होगा, आयनिक वाला। इधर वाला कैसा होता है, सहसंयोजक। तो आपको हम एक चीज पढ़ाए थे जब आयनिक और सहसंयोजक के पढ़ाए थे, कि जो आयनिक कंपाउंड होता है ना, वो आयनिक में ही डूबेगा। पोलार इज ऑल्सो, पोलार ही होता है, पोलार यानी जिसमें अगर चार्ज है तो वो चार्ज वाले में ही घुलेगा, जिसमें चार्ज नहीं हो बिना चार्ज वाले में घुलेगा। जैसे समझिए आपको जल पे क्या होता है, तो जब इसको ब्रेक कीजिएगा तो ब्रेक हो जाता है आयंस में, H+ और OH- में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो वाटर है इसमें क्या है, इसमें ऐसा ही चीज़ घुलेगा जिस पे क्या हो, चार्ज हो। ये सब चीज़ समझा चुके हैं। लेकिन कोई ऐसा चीज़ जिसमें चार्ज नहीं है, जितने भी आपको कार्बन का कंपाउंड है उस पर चार्ज नहीं होता है, तो वो आपको आयनिक कंपाउंड में नहीं घुलेंगे। कुछ घुल जाता है, जैसे चीनी हो गया, ये सब कुछ घुल जाएंगे, बाकी कोई आपको नहीं घुलेंगे, एक्सेप्शन है। तो देखिए इसको घुलाने के लिए हमें कोवलेंट कंपाउंड ही चाहिए, और इसको घुलाने के लिए ये घुलेगा आपको बेंजीन वेंजीन ये सब में, लेकिन ये घुलेगा कैसे वाले चीज़ में, जो आयनिक ही हो। तो जब हम इसको देखिए, दो चीज़ है, यहाँ मैल है, समझिए यह वाटर, जैसे यहाँ है वाटर पानी, और यहाँ आपका फैट यानी मैल है।
इन दोनों का हमें निकालना है पानी से, तो हम मिलाएंगे साबुन। साबुन का 2 भाग होता है, हमने यहाँ समझाया साबुन का कैसा भाग होता है 2। देखिए इस तरह का कुछ संरचना होता है साबुन का, ऐसे ऐसे संरचना होता है। ये ऊपर वाला भाग है ना, इसको कहते हैं हम जलरागी चाहे जल स्नेही, जलरागी चाहे जल स्नेही कहते हैं, यानी जल से प्रेम करने वाला। जो नीचे वाला भाग होता है ना, ये संरचना है किसका भाई, इसका साबुन का। जो नीचे वाला भाग होता है इसको कहते हैं जल विरागी, यानी ये जल से प्रेम नहीं करता है। ये किससे प्रेम करता है, किससे, फैटोइड से, यानी ये जल से प्रेम करता है और ये जल से नहीं करता है। इधर होता है आपका Na+ होगा, या अगर K है तो K+ हो जाएगा। इधर क्या होगा तो आपका ये वाला होता है RCO। तो ये जल का पार्ट है, ये इस तरह का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो जब हम यहाँ इसको मिलाएंगे ना इन दोनों को, तो इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, आपको क्रिएट होगा इस तरह का। आपको पता है कि फैट क्या होता है, ऑयल, ये किस तरह का है, सहसंयोजक यौगिक ही है। क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। और जल कैसा है भाई, तो जल है आपका क्या, आयनिक कंपाउंड, यहाँ बता दिए आयन में टूट सकता है। और इधर वाला आयन होता है, यहाँ क्या होता है, आयन होगा, और इधर क्या होगा, कोवोलेंट वाला होगा। तो देखिए कोवोलेंट वाला में घुलेगा, और आयन वाला में क्या होगा, घुल जाएगा। क्योंकि आपको 2 पार्ट है इसमें साबुन में, एक आयनिक गुण लेकर बैठा है, एक कोवोलेंट। तो कोवोलेंट वाला कोवोलेंट में घुलता है, आयनिक वाला आयनिक में घुलेगा। तो ये घुल जाएगा इधर, एक पार्ट घुल जाएगा उधर। तो सोचिए इन दोनों को मिलाने का काम कौन कर दिया, साबुन कर दिया ना। एक पार्ट पकड़ लिया पानी को और एक पकड़ लिया, इधर वाला पकड़ सकता है पानी को, इधर वाला पकड़ लिया फैट को। तो जब पानी निकलेगा साथ में तो फैट का क्या होगा, लेके निकल जाएगा। इसी तरह क्या होता है, साबुन काम करता है, मैल गंदगी क्या करता है, छुड़ाता है। तो सवाल क्या क्या बनेगा, जनरल फॉर्मूला बनेगा, डेफिनेशन आएगा, फिर पूछेगा कि जो मैल के तरफ जिसका मतलब अट्रैक्शन होता है, जो मैल के तरफ संपर्क करता है उसको क्या होता है, तो जल विरागी होता है, RCO। और जो पानी से घुलता है वो क्या होता है आपका Na+, उसको हम कहते हैं जल से नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं, वहाँ कौन सा रहता है आपका, अगर सोडियम है तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम हो जाएगा। ठीक, इतना चीज़, ये फॉर्मूला हो गया। इसको हम एसीटेट कहते हैं, इसको पॉमिटेट कहते हैं। अगर 15 ले लेंगे तो पॉमिटेट कहेंगे इसको, ठीक है, यहाँ लिखा गया है। इतना चीज़ हुआ। अब देखिए और क्या सवाल आता है कि साबुन बनता कैसे। तो साबुन बनाने का जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, सोपिफिकेशन कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। कैसे होता है, तो एस्टर के चाहे फैट या ऑयल को NaOH के साथ मिक्स करके, फैट या ऑयल को NaOH के साथ जब मिक्स कर दीजिएगा और हीट कीजिए, दोनों को मिलाकर कीजिए, बहुत गर्म कीजिए, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा सोप, और साथ में बनेगा आपका ग्लिसरॉल। क्या बनेगा, ग्लिसरॉल, जो एक तरह का क्या है, एल्कोहल है। तो हमें साबुन बनाने का मेथड को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। कैसे बनता है, तो आपको याद रखना, पूछेगा कि साबुन कैसे बनता है। तो एस्टर और बेस को मिलाने पे, एस्टर में आपका फैट ऑयल क्या हो, एक तरह का एस्टर है, बेस में NaOH ले लीजिए, इसको हीट कीजिए, दोनों को मिलाकर तो क्या बनेगा, साबुन और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक तरह का क्या है, फैट है। तो इक्वेशन भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कि पूछेगा कि साबुन कैसा होता है कैरेक्टर में, तो साबुन का जलीय विलयन क्या होता है, बेसिक होता है। ये भी आपको याद रखना है, पूछ सकता है। फिर और एक पूछेगा कि साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए, जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारा साबुन ऐसे आता है कि इस पार से उस पार दिखता है, तो पारदर्शी बनाने के लिए उसमें ग्लिसरीन डाला जाता है, और आपको इथेनॉल भी। तो याद रखना क्या, ग्लिसरीन और इथेनॉल, इतना चीज़। साबुन का एक पार्ट जल से नहीं होता है, एक जल विरागी होता है। जल से नहीं जल में घुलता है, जल विरागी आपका गंदगी से घुल जाता है। इसी के सहारे क्या होता है, ये गंदगी को लेकर निकल जाता है। अच्छा, साबुन के साथ एक दिक्कत ये है ना कि साबुन जो है सॉफ्ट वाटर यानी मृदु जल होते हैं, उन्हीं के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। हार्ड वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हार्ड वाटर के लिए हमें चाहिए क्या, आपका याद रखना है, डिटर्जेंट। देखिए डिटर्जेंट क्या होता है वो हम बता देते हैं आपको। इसके लिए चाहिए आपको डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, तो ये भी सेम है, ये भी आपको लंबी श्रृंखला वाली डेफिनेशन ही बहुत बार पूछता है। सबसे पहले डिटर्जेंट को क्या कहते हैं, साबुन रहित साबुन कहते हैं, ये याद रखिएगा। साबुन रहित साबुन कहते हैं, क्या कहते हैं, साबुन रहित साबुन, यानी साबुन रहित साबुन है, काम करता है साबुन ही की जैसा लेकिन साबुन नहीं है, इसलिए कहते हैं साबुन रहित साबुन। लंबी श्रृंखला वाली अभी क्या है आपको, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अमोनियम, याद रखिएगा ये डेफिनेशन, इसी डेफिनेशन ही पूछता है, अमोनियम या सल्फोनेट अम्ल होता है। देखिए क्या होता है ये, एक मिनट, अम्ल नहीं, सल्फोनेट लवण होते हैं। पूछेगा आपसे कि डिटर्जेंट क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये सब आपको होगा, लंबी श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। लेकिन जो आपको ये सोडियम और पोटेशियम लवण होते थे किसमें, साबुन में, यहाँ क्या होंगे, अमोनियम और सल्फोनेट लवण होंगे। सल्फोनेट का फॉर्मूला, अमोनियम का NH4 होता है और सल्फोनेट का SO3 होता है, ठीक, Na साथ में क्या है, Na लवण। तो ये दोनों तरह का क्या होता है, लवण देखने को मिलते हैं इसमें। डेफिनेशन इससे आपको याद रखना है, इसको क्या कहता है, साबुन रहित साबुन कहते हैं। ये सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर से रिएक्ट कर सकता है, ये आपको याद रखना है, सॉफ्ट और हार्ड,
सॉफ्ट और हार्ड दोनों से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। देखिए हार्ड वाटर से क्यों नहीं करता, ये समझा देते हैं। जो साबुन है ना, साबुन में यहाँ Na होता है, हार्ड वाटर में आपको पता होगा कि मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट होते हैं। वाटर का टॉपिक है, वहाँ बताएंगे क्या होता है। मैग्नीशियम और आपको कैल्शियम का सॉल्ट होते हैं, ये इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, हटा के खुद आ जाते हैं, और वो भारी होने की वजह से क्या होता है, बैठ जाते हैं, तो वो बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। इसलिए हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, हार्ड वाटर से रिएक्ट कर सकता है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों से। तो देखिएगा डिटर्जेंट कैसा भी गंदगी रहेगा, कैसा भी पानी झाग अच्छा से बनेगा तो क्या है, अगर देखिए कैसे पहचाने, साबुन कभी कभी किसी पानी में झाग अच्छा से नहीं बनाता है, तो कैसा वाटर है, हार्ड वाटर है, सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट में बना लेगा। और ये हार्ड रहे चाहे सॉफ्ट रहे, सब में झाग बना लेगा। तो ये डेफिनेशन और इतना चीज़ आपको क्या होना चाहिए, इससे याद रखना चाहिए। ये सब पूछता है एग्जाम में। उम्मीद करता है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।